नीलकंठ पक्षी ने कहा, नियति की लिखी कहानी कभी मिटती नहीं। एक ऐसी कहानी जो अतीत की गलतियों को सुधार देती है। चंचल हांफता हुआ भाग रहा था। पीछे से गांव वालों की गूंजती आवाज, पकड़ो, ये लड़का अपशगुनी है। जब तक ये गांव में रहेगा हमारे ऊपर संकट बना रहेगा। चारों ओर धूल और डर। 10 साल का मासूम चंचल समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या गलती की है। कुछ देर पहले ही वह गांव के मंदिर के आंगन में था, जहां एक वृद्ध अर्षि ने उससे कहा था, सुनो बेटे, इंसान की नियति पहले से लिखी होती है, लेकिन जो सच में साहसी होते हैं वे उसे बदल सकते हैं। चंचल इस बात का मतलब समझ भी नहीं पाया था कि तभी एक अजीब घटना घटी। आसमान में एक बार नीलकंठ पक्षी उड़ता हुआ आया। वह चंचल के सिर के ऊपर मंडराने लगा, मानो कुछ कहना चाहता हो। और फिर उसकी चोंच से निकली एक रहस्यमयी वाणी, नियति की लिखी कहानी कभी मिटती नहीं। गांव वाले स्तब्ध रह गए। एक पक्षी बोल सकता है? यह किसी दैवी संकेत से कम नहीं था। लेकिन तभी गांव के मुखिया की कठोर आवाज आई, इस पक्षी की बातों में मत आओ, इस लड़के को गांव से निकाल दो। चंचल जान गया कि अब उसे इस गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। यह गांव ही तो उसका घर था। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और फिर वह अज्ञात दिशा में भागने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जिस अपशगुनी को गांव से निकाला गया वही एक दिन सबका रक्षक बनेगा, और उसी दिन नीलकंठ पक्षी फिर लौट कर आएगा। दिन रात जंगल में भटकते हुए चंचल भूखा प्यासा गिरने ही वाला था कि वह एक दिलाश्रम वन पहुंचा। वहां एक वृद्ध गुरु उसे मिले। उन्होंने चंचल की कहानी सुनी और बोले, तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन तुम्हें खुद को साबित करने का अवसर नहीं मिला। अब तुम्हारे पास मौका है। तुम्हें अपनी नियति खुद लिखनी होगी। गुरु की बातों में अजीब सी शक्ति थी। उस दिन चंचल ने ठान लिया, अब वह भागेगा नहीं। नई शुरुआत, नया चंचल। आने वाले 10 वर्षों तक चंचल कठिन साधना करता रहा। उसने सीखा तलवार चलाना, तीर कमान की सटीक कला, आत्मरक्षा और युद्ध नीति, धैर्य और बुद्धिमत्ता की शक्ति। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उसे मिली, सच्ची ताकत बाहों में नहीं बल्कि मन में होती है। गुरु ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम्हारा समय आ गया है चंचल। अब वापस जाओ और उन्हें दिखाओ कि जिसे एक दिन अपशगुनी कहा गया था वही आज उनका रक्षक बनेगा। चंचल की धड़कनें तेज हो गईं। अब उसकी नियति की असली परीक्षा होने वाली थी। जब चंचल गांव लौटा तो उसने देखा कि वहां डाकुओं का हमला हो चुका था। वे गांव की संपत्ति लूट रहे थे, घरों को आग लगा रहे थे और लोगों को मार रहे थे। गांव वाले घबराए हुए थे। तभी धूल उड़ती है और एक रहस्यमयी योद्धा तलवार हाथ में लिए वहां खड़ा होता है। आधा चेहरा ढका हुआ, आंखों में अटूट विश्वास। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह कौन है, लेकिन जैसे ही वह योद्धा अपना पहला वार करता है, गांव के मुखिया के मन में एक ही नाम आता है, ये तो चंचल है। चंचल अकेले ही डाकुओं से भिड़ गया। उसकी रणनीति, उसकी शक्ति, जैसे वह मासूम बच्चा नहीं बल्कि एक अद्वितीय योद्धा था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो गांव वाले आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। गांव के मुखिया ने चंचल के पैरों में गिरकर कहा, हमने तुम्हें भगा दिया था, लेकिन तुमने हमारी रक्षा की। चंचल मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा। वहां एक पेड़ की डाल पर नीलकंठ पक्षीवन बैठा था। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी संदेश था। मैंने पहले ही कहा था, नियति की लिखी कहानी कभी मिटती नहीं, लेकिन जो साहसी होते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। उस दिन गांव वालों ने जाना कि सच्चा अपशगुन कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वे होते हैं जो खुद को कमजोर मान लेते हैं, और जो अपनी तकदीर खुद लिखने का हौसला रखते हैं वे ही असली विजेता बनते हैं। चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करो। तुम्हारी तकदीर कोई और तय नहीं करेगा, उसे तुम्हें खुद बनाना होगा। हर असफलता एक सबक है, अगर तुम उससे सीखने को तैयार हो। जो दूसरों को माफ कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी सिर्फ चंचल की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। लोग हम पर विश्वास नहीं करते, हमें कमजोर समझते हैं और हमारी कोशिशों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सफल वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो,
कि हालात तुम्हारे काबू में नहीं हैं, तो याद रखो, चंचल भी कभी ऐसा ही महसूस करता था। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करते हैं, उन्हें अपने काम से जवाब दो। सबसे बड़ा बदला सफलता है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी की तकदीर खुद लिखना चाहते हो, तो आज से शुरुआत करो। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलो। और हाँ, अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कभी ऐसा पल आया है जब तुमने खुद को कमजोर महसूस किया हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। याद रखो, नियति की लिखी कहानी कभी मिटती नहीं, लेकिन जो हिम्मत रखते हैं वे अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो।